बॉलर जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन चौड़ा, तो ये एकदम शिफ्ट होके और एकदम माहौल में आ जाना, तबलीगी रंग चढ़ जाना, ये क्या है? इसके पीछे कौन है? मौलाना तारिक जमील तो काम नहीं कर रहे इसके पीछे है, मुफ्ती तारिक मसूद तो नहीं कर रहे काम, डॉक्टर इसरार अहमद तो नहीं कर रहे, कौन है? जितने आपने नाम लिए सबके हाथ ही, क्योंकि अक्सर इन सब की वीडियोस आती है सामने। खबर वायरल हुई थी उस्मान शिनवारी साहब, जिसमें बताया था कि क्रिकेट खेलते हुए बॉलिंग कराते हुए उस्मान शिनवारी को दिल का दौरा पड़ा और इस जहाने फानी से कूच कर गए। हमने भी फातिया इधर उधर हमने भी दुआए कलमात पढ़ लिए कि यार उस्मान शिनवारी अच्छा बॉलर था। इंडिया के खिलाफ भी खेले एशिया कप में, लेकिन विकेट नहीं ले पाए इंडियन बैट्समैन। तो एक मैच खेला उनके खिलाफ, रोहित शर्मा शिखर धवन को बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है, आखिरी ओवर में 17 रन पड़े थे। किसने मारे थे? रोहित शर्मा ने 2 छक्के। रोहित शर्मा, हाँ। मेरे मुंह से वाह की आवाज निकली, वाह क्या छक्का मारा है। रोहित शर्मा को एक और दे दे, वाह, ताकि हमारी पब्लिक तो बोले यार ये इंडिया की टीम 11 नहीं 12 लोगों से खेल रही है, शिनवारी भी वही चला गया। पहली मैच फीस याद है? पहली मैच फीस आई थी मेरी 5 लाख का चेक आया था। कौन सी टीम के खिलाफ था? श्रीलंका के खिलाफ। अच्छा, आप कप्तानों में ही बताइएगा आप किन किन के साथ खेले और फेवरेट कौन है? सैफी भाई? फेवरेट सैफी भाई है। दिल की बात दिल तक पहुंचती है ना, हमें पता है आप यही बोलेंगे। लीगों में सबसे महंगा पाकिस्तान का प्लेयर कौन है? बाबर और शाहीन। यार लाला अभी गए कनाडा, मुझे ये पता चला है, फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि सबसे महंगे लाला ही बिके करंट टीम में। कनाडा में बिके होंगे 90,000 कैनेडियन। इससे ज्यादा बाबर और शाहीन ले रहे। क्रिकेटिंग कैरियर में सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पे हुई? जब मैं 2019 वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मौज़ूद ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। बॉलिंग इनकी देख कर हो जाऊं मैं वारी, मौलाना कैसे बन गए उस्मान शिनवारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब अली, जनाब अली, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे ख़जानों में मेरे ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ हिदायत है। ये तो बेशक है, और तलब करने से मिलती है। तलब करने से मिलती है। माशाल्लाह, वही खुशी हुई देख के जी आपको। बस वो एक और जगह पे है कि अगर अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उससे रिज़्क नहीं छीनता, उससे सजदे की तौफीक छीनता है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बेशक बेशक। तो बस अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन, और इस पे इस्तकामत भी दे, आमीन। अल्लाह राज़ी हो जाए बस। अल्लाह जैसे भी अमाल हैं बस अल्लाह राज़ी हो जाए। अच्छे की उम्मीद रखते हैं, रहमत की उम्मीद रखते हैं। रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हिसाब किताब पे हुआ तो सब डूबेंगे। नहीं, हिसाब किताब पे नहीं कर पाएंगे। अल्लाह हमें सबको आसानी दे उन दिनों में जब होगा हिसाब। उस्मान शिनवारी साहब, कमिंग टू द क्रिकेट अगेन, एक बॉलर जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन चौड़ा, भागता हुआ आ रहा है, बॉल करा रहा है, उसका स्टाइल भी बड़ा मुनफरिद था और आके डंडे उड़ाने में मास्टर था। बोल्ड कर दिया, बॉल करा के बॉलर बैट्समैन को बोल्ड कर दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कन्वर्ट एकदम एक क्रिकेट की एक दुनिया, ग्लैमर, पैसा, औरत, शोहरत, सब कुछ है, तो ये एकदम शिफ्ट होके और एकदम माहौल में आ जाना, तबलीगी रंग चढ़ जाना, ये क्या है? इसके पीछे कौन है? मौलाना तारिक जमील तो काम नहीं कर रहे इसके पीछे है, मुफ्ती तारिक मसूद तो नहीं कर रहे काम, डॉक्टर इसरार अहमद तो नहीं कर रहे, कौन है? बस इसके पीछे आप जितने आपने नाम लिए सबके हाथ ही, क्योंकि अक्सर इन सब की वीडियोस आती है सामने। जहाँ पे आपने टर्न की बात की तो बस ज़िंदगी में एक मोड़ आ जाता है कि इंसान को रियलाइज़ हो जाता है, कुछ चीज़ें आपको अंदर से ज़मीर की आवाज़ आती है कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए या ये चीज़ें होनी चाहिए ज़िंदगी में। तो बस वो एक अंदर से ज़मीर की आवाज़ थी कि यार थोड़ा सा सिस्टम अब चेंज होना चाहिए। इसमें एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन चल रही है कि जिस तरह आज भी मैं जब आ रहा था तो एयरपोर्ट पे कई लोगों ने सवाल किया क्रिकेट छोड़ दिया क्या। तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ कि यार अगर इंसान दीन की तरफ आता है, अपने इस्लाम को फॉलो करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी दुनिया छोड़ देगा। तो ये बड़ी मिसकंसेप्शन
चीज़ें चल रही है। क्रिकेट में अभी भी खेल रहा हूँ, बस थोड़ा सा हुलिया चेंज हुआ है, वही क्रिकेट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। नहीं जी बिल्कुल, यूसुफ भाई की मिसाल है, मिसबा भाई मिसाल है, सईद भाई, फिर सईद भाई मिसाल है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला मिसाल है, फिर मोइन अली इंग्लैंड के मिसाल हैं, जो माशाल्लाह सुन्नत रसूल सजा के उन्होंने पूरी दुनिया में नाम बनाया है अपना, और अपना क्रिकेटिंग कैरियर को आगे उन्होंने चलाया है। तो ये तो कोई रुकावट तो नहीं है कि अगर आप माहौल में आ जाए तो आप दुनिया आप छोड़ जाएं, ऐसा तो नहीं है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ कि जितना मिसकंसेप्ट ये चीज़ चल रही है ना लोगों के दिमाग में, यार अगर दीन को फॉलो करना है तो यार क्या ये सब कुछ छोड़ दें हम। अक्सर खासकर जवानों की काफ़ी मैं कमेंट्स भी पढ़े मैंने कि जो जिससे कुछ नहीं होता वो दीन में चला जाता है ये चीज़ें भी पढ़ी है। तो ये थोड़ी सी चल रही है बात। वो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताएं, आपने जो मुझे बताया ऑफ कैमरा, मुझे बड़ा सुन के अच्छा लगा कि आपके वालिद साहब भी घर में भी पहले से माहौल था आपका ये दीन के हवाले से, वो ज़रा सा बताएं। उनका भी चिल्ला विल्ला लगा हुआ है, 4 महीने लगे हुए हैं, क्या है मामला? जी बिल्कुल, अबू के तो 1994 में 4 महीने लगे हैं। सही है। और वो हमारे मोहल्ले का जो मस्जिद है वहाँ के अमीर भी है हमारे अबू। अच्छा माशाल्लाह। तो उसी के अंडर सारा काम होता रहता है, जितना भी वो चलत फिरत हो रही होती है। मेरा ये कि स्कूल के ज़माने से 3-3 दिन लगते रहे, लेकिन साल में एक दफ़ा लगा दिए, ऐसे ही गपशप में लगा दिए। लेकिन पिछले 1-2 साल से थोड़ा सा इस चीज़ को कि जिस तरह आपने नाम लिया डॉक्टर इसरार अहमद साहब के, फिर तारिक मसूद साहब, मौलाना तारिक जमील, फिर जो यूथ के लिए है तोहा इब्न जलील, और वो जो पूरा ग्रुप है यूथ क्लब। तो बिग शाउट आउट भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह इस्तकामत दे यूथ क्लब के लिए। तो बस यही चीज़ें सामने आती रही। आप जाहिर सी बात है, आप जो देखोगे वही चीज़ें आपको असर करेगी, उसी को आप फिर फॉलो करते जाओगे। तो ये चीज़ें मेरे ज़िंदगी में थोड़ी। सर द मैन नोन बाय द गैदरिंग ही कीप्स। बिल्कुल गैदरिंग, और जो सुनता है उसका असर तो पड़ता है। आज के दौर में किसी को भी चेक करना है, उसकी यूट्यूब सर्चिंग चेक करो, उसकी गूगल सर्चिंग चेक करो, पता चल जाएगा कि भाई क्या देख रहा है। और इंसान के नफ्स का असल इम्तिहान अकेले में होता है। क्या ख्याल है? अकेले में तो अगर इंसान अकेला है, दूसरा साथी उसका शैतान है। तो अकेले में आपका नफ्स ही चेक होता है कि कोई नहीं देख रहा। बाज़ चीज़ें हम लोगों के डर की वजह से नहीं करते, लेकिन असल इम्तिहान होता है कि जब लोग नहीं, आपको अल्लाह का डर है कि नहीं है। असल इम्तिहान तो इधर आ जाता है। सर क्रिकेट से आपने ठीक ठाक पैसा भी बनाया, आपने शोहरत भी कमाई। उस्मान शिनवारी को जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लोग हैं वो सब जानते हैं। उस्मान शिनवारी फास्ट बॉलर हैं, और अल्लाह आपका भला करे। क्रिकेट से अभी हम आपके कुछ इंटरव्यूज से हमें ये अक्स हो रहा है कि आप क्रिकेटर्स के जवाल और क्रिकेटर की दुनियावी वाहवाहें, और आप उससे बड़ा बददिल हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि ये सब कि एक दिन हीरो होता है, दूसरे दिन ज़ीरो होता है, ये कोई ज़िंदगी है। और उसके हवाले से बताएं, वो आपके दिमाग में चल रहा था ऐसा, क्योंकि आप एज बीइंग क्रिकेटर ये बात कर रहे हैं जी। तो ये क्या आपने महसूस किया कि भाई एक दिन वाह वाह हो रही है, दूसरे दिन गालियाँ भी पड़ रही हैं कि भाई हार गए हो, जो भी है। ये एक बात मैंने सईद अनवर भाई की भी सुनी थी। और एक मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, बहुत दूर नहीं जाऊंगा, PSL की बात बताऊंगा। PSL में मैं एक मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ। सही है। 2-3 साल पहले की बात। सही मैं मैन ऑफ द मैच हुआ। रात को उसी टीम की पार्टी थी, सारे लोगों को बुलाया था, तो मैं मैन ऑफ द मैच था। अब उस रात शिनवारी पार्टी के बीच हर कोई कंधे पे हाथ डाल रहा है। हाँ शिनवारी, ओनर भी कह रहा है हाँ शिनवारी यार इससे इंट्रोड्यूस कराओ, इससे इंट्रोड्यूस कराओ। तो मतलब सबसे मिलना जुलना। अगले दिन मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। अगले दिन फिर पार्टी थी, शिनवारी वही जाके आराम से अपने कोने में बैठा है, ना कोई आया है, ना किसी ने कहा यार इससे मिलो या इससे मिलो। तो मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की है कि यार इज्जत एक दिन का काम नहीं है। बाबर कितना बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है ना। हर कोई मानता है कि यार वो किसी का बस नहीं चल रहा कि बाप बना दे उसे, ऐसे ही है ना, ऐसे ही। लेकिन और कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर बाबर की एक सीरीज बुरी जाती है
तो उसकी फैन फॉलोइंग की जो हालत है वो क्या होती है? हाँ जी, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं, जिम्बाबर रख दिया किसी ने, जिम्बाबर रख दिया कुछ ने। ट्रोलर्स जो होते हैं वो तो ढूंढते हैं, बाबर के ट्रोलर्स खास तौर पे, उनको तो लम्हे फिक्रिया है, सोच को सलाम है कि वो लोग अपने, मतलब मैं एक बात कहता हूँ कि हमारा कैलिबर इतना हाई कब से हो गया कि हम वर्ल्ड नंबर 1 को हम रोस्ट कर रहे हैं और उसको ट्रोल कर रहे हैं, हम समझ नहीं आती हमारा कैलिबर इतना हाई कब से हो गया भाई। कुछ लोग तो उसकी कैप्टेंसी के पीछे पड़े हुए, जिधर देखो तो उससे कैप्टेंसी आप कब छोड़ोगे, क्या करोगे। अच्छी तो बात है, एक प्लेयर जिसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो कि आपके मुल्क का एसेट है, और उसकी आप ये हालत कर रहे हैं। तो मकसद मेरा ये था कि यार इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, लेकिन जो इज़्ज़त मिलती है ना, जो अल्लाह की तरफ से मिलती है, जिन कामों पे मिलती है, वो फिर एक वीक, एक मंथ, एक साल की नहीं होती। वो फिर आप कमाना मुश्किल है, लेकिन जब आप कमा लो ना तो फिर वो आपके मरते दम तक होगी। वो इज़्ज़त है और वो ज़िल्लत जो अल्लाह की तरफ से होती है। ये क्रिकेट में ये आप समझ ले कि आर्टिफिशियल है। एक दिन अच्छा है, अप्रिशिएट होगे, दूसरे दिन बुरा करोगे। ऐसे लोग मैंने देखे कि मेरी परफॉर्मेंस पे उन्होंने सब कुछ निछावर किया है, फिर उन्हीं लोगों ने मेरे बैड परफॉर्मेंस पे गालियाँ भी दी है। तो मतलब आप क्या कंपेयर करोगे, ये इज़्ज़त है, ज़िल्लत है, ये क्या चीज़ है। तो वो जो अच्छे दिनों के साथ अच्छा रहे, बुरे दिनों के साथ बुरा सर रहे। अच्छे वक्त का तो हर कोई साथी होता है, लेकिन बुरे वक्त का ना कोई साथी होता है, लेकिन वो यार होता है, फिर वो यार होता है जो असल। तो देखिए मैं एक बात कहता हूँ, क्रिकेटर को प्रेज ही तब करना चाहिए जब वो बुरा खेले, उसका अप्रिशिएट करो, बैक करो, उसे आप हौसला दो कि भाई तुम ये क्रिकेट नहीं है, तुम्हारी क्रिकेट कुछ और है, तुमसे आज तुम्हारा बुरा दिन था। लेकिन हम उसी दिन क्रिटिसाइज करते हैं और वो नीचे ले जाते हैं, समझ रहे हैं, ये बात तो है। ये आपके दिल में एक कलिश है कि यार ये एक आर्टिफिशियल तारीफें, आर्टिफिशियल जिंदगी, नकली जिंदगी, ये सारी चीजें आपको मेरा ख्याल है मजबूर किया और आपने कहा कि यार बस। मैं कुछ चीज़ों की हकीकत खुल गई है आंखों पे। फॉर एग्जांपल अब आप सुनते होंगे हर उरूज को जवाल है जनाब, ठीक है, ऐसे ही रहे ना, ऐसे तो मतलब आर्टिफिशियल हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ कि आप जितने भी उरूज पे जाओगे आपके लिए एक दिन जवाल है। तो मैंने फिर जो चीज़ें पढ़ी तो मैंने कहा यार जो हकीकतन कामयाबी है, जो कि सारी उम्र के लिए है, सारे अरसे के लिए है। एक छोटी सी बात याद आई है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। वो कहता है किसी ने उससे पूछा कि भाई जन्नत की ज़िंदगी कितनी है? उसने कहा भाई ये जो आसमान और ज़मीन के बीच जितना खिलाफ को नज़र आ रहा है, इसको आप राई के दानों से भर दें और 1000 साल बाद एक परिंदा आए, एक दाना उठा के ले जाए और फिर 1000 साल बाद आए। एक वक्त आ जाएगा ये दाने ख़त्म हो जाएंगे खिला में जितने हैं, लेकिन वो जन्नत की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। तो मैं सोचता हूँ फिर तो हम बेवकूफ़ हुए कि हम इतनी ज़्यादा 95% एफर्ट हम इस दुनिया के लिए कर रहे हैं, और जो 5% उस दुनिया के लिए करें उस पर भी हम बड़े मुतमईन हैं कि अगर आप या मैं या कोई भी हो 5 टाइम का नमाज़ी है तो वो कहता है मैं सबसे बड़ा मुसलमान हूँ। वाह वाह। हालांकि नमाज तो एक हुक्म है, दीन तो आपके 24 घंटे का है। वाह वाह। 24 घंटे फॉलो। एक सोच है ना कि दीन दुनिया साथ लेके चलो, इसका मतलब आपको पता है दीन दुनिया साथ लेके चलो, 12 घंटे आप दुनिया को दें, 12 घंटे दीन को भी दें, बहुत मुश्किल है। ये अहले इल्म के लिए मैं बात कह रहा हूँ कि जो वो मेरी बात समझेंगे, दीन दुनिया साथ, सिर्फ आप फ़र्ज़ उलूम ही पूरे कर लें और दिल में किसी को बुरा ना जाने, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है, बख्शे जाएंगे। बात यही है जो शिनवारी साहब कर रहे हैं, बात यही है कि पेपर देने आए हैं और हम पेपर देना है हमने। यहाँ ज़िंदगियाँ क्या हैं, 60, 65, 70 साल। इंसान की ज़ाती ज़िंदगी 15 से 20 साल है, इससे ज़्यादा नहीं है बिल्कुल। आप अगर 60 साल की भी बंदे की एवरेज ज़िंदगी है, जो बंदा मरता है उसे कोई ये नहीं बोलता वो बहुत जवान आदमी चला गया। आज के माशरे में बोलते हैं ठीक है बीमार होगा चला गया, अल्लाह मगफरत करे। उस 60 साल की ज़िंदगी में उसका सिर्फ सोना एलिमिनेट कर देना, जो सोया है वो दिन में 10-12 घंटे, तो आधी ज़िंदगी वो सो गया। उसमें से 30 साल की ज़िंदगी में से 10-12 साल नाबालिग होने के निकाले, ठीक है, उसके बाद वॉशरूम का जितना टाइम है वो निकाले, 15-20 साल टोटल ज़िंदगी है। उसमें क्या कर लेगा यार, क्या कर लेगा? सोचते हैं कितना, मतलब प्लानिंग करते हैं।
और अब मुतमईन भी नहीं होते ना। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का अमीर तरीन बंदा आज बैठा हुआ है कि यार मैं बड़ा अमीर हूँ, नहीं करता काम, बस कर दो यार। वो बोल रहा है मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी तो मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया। हदीस है ना, सही हदीस है कि इंसान के पेट को कब्र की मिट्टी भरेगी। तो ये बात तो है कि हम इंसान नहीं कैलकुलेटर बन गए, बस मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। मैं समझता हूँ वो कामयाब ज़िंदगी गुजारने के दो असूल हैं, जो पसंद है या तो उसे हासिल करो, नहीं कर पा रहे तो जो हासिल है उसे पसंद कर लो, बिल्कुल अल्लाह के बंदे उसे ही पसंद कर लो, यही बहुत है। हमारा तो सिस्टम उल्टा चल रहा है ना कि हासिल की नाकदरी है और ला हासिल की हसरत है। हाँ। तो जो मेरे पास है आज, मैं बिजनेस भी करता हूँ साथ, प्रॉपर्टीज वगैरह ये चीज़ें। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा एक पार्टनर है, उसने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि यार प्रॉफिट इंसान भूल जाता है, आ जाता है वो आपके एसेट में चला जाता है, 2 दिन बाद आप भूल गए, बस वो आपका एसेट हो गया, भूल गए, फिर आप नेक्स्ट प्रॉफिट। बिल्कुल। तो कभी भी प्रॉफिट के चक्कर में अपने करेक्टर को ढीला नहीं करना। बिजनेस में आपने बड़ा देखा होगा कि लोग प्रॉफिट के चक्कर में क्या क्या करते रहते। तो वो बात मेरे दिल पे बड़ी लगी। मैंने कहा वाकई यार इतने पैसे कमा लिए, आ रहे हैं, बस जा रहे, कई घर ले रहे, कई गाड़ी ले रहे, कुछ ना कुछ ले रहे, लेकिन वो हम फिर हमारे लिए ज़ीरो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो वही बात है कि हसरत ख़त्म नहीं हो रही। वाह वाह वाह, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ शिनवारी साहब आपको क्रिकेटिंग कैरियर में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ पे हुई, दिली तकलीफ़, कि जहाँ दिल टूटा हो या तकलीफ़ हुई हो? जब मैं 2019 वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुआ था ODI, उसमें थोड़ा सा एक सीन चल रहा था। तो क्या कि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हुई थी, तकरीबन 8 प्लेयर कंफर्म थे 2019 वर्ल्ड कप में, और बाकी जो 7 कंफर्म होने थे उनकी सीरीज़ हुई ऑस्ट्रेलिया से। तो वो 15 की जो स्क्वाड था उससे कंफर्म होना था कि इसमें 7 लड़के कंफर्म हों। उसमें सीन ये हुआ कि आखिरी मैच हुआ, 4 मैच गुजर गए, आखिरी मैच हुआ, तो उसमें कोच साहब ने और एक बड़े सीनियर प्लेयर ने आके हम 3 बॉलरों से एक बात की। एक बॉलर जुनैद खान, एक मोहम्मद अब्बास और एक मैं था। सही है। और बात जो थी एग्जैक्टली वर्ड्स यही थे कि 14 लड़के सेलेक्ट हो गए, एक स्पॉट है, वो तुम तीनों में से एक ने जाना है। सही है। तो आज मैच है, अपना अपना अच्छा खेलो, परफॉर्म करो, तो अपनी सीट कमाओ। तो उस मैच में यूँ हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने 337 कर दिया, 337। बात थोड़ी लंबी हुई, लेकिन नहीं बताएं, लंबी बात तो करनी है। 337 कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें जुनैद को मेरे ख्याल से 10 ओवर में 80+। अच्छा। दो की 3 आउट थे उसके। सही। अब्बास के भी 10 ओवर 80+। मेरे थे 10 ओवर 47 रन, 4 आउट किए थे, 47 रन दे के। सही है। तो जो बात मैंने सुनी थी, ऑस्ट्रेलिया के आपने आउट किए थे? ऑस्ट्रेलिया के। कौन कौन? उसमें ख्वाजा था, उस्मान ख्वाजा को आउट किया था, अच्छा प्लेयर। फिंच को आउट किया था, फिंच अच्छा प्लेयर है। एक उनका ऑलराउंडर है, स्टोनिस को बोल्ड किया था। ठीक है, अच्छा प्लेयर है। चौथा मैं भूला हूँ कौन था। ठीक है, अच्छे प्लेयर आउट किए थे, अच्छे प्लेयर है। उस वक्त मेरी परफॉर्मेंस में बताने की जरूरत नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई है कि मैंने जो परफॉर्म किया हुआ है पाकिस्तान के लिए। लेकिन सिर्फ उस बात पे कि आप कह रहे हैं ना कितना अफसोस हुआ, तो वो मैंने बात सुनी थी कि यार जो परफॉर्म करेगा वो जाएगा वर्ल्ड कप में। अब मैंने उस मैच में ऐसा परफॉर्म किया कि औरों के साथ उसका बड़ा डिफरेंस था उस मैच में। तो मैं वापस आया हूँ पवेलियन मैच के बाद, मैंने शूज़ उतारे और ऐसे मैंने शूज़ पहन के मैंने कहा भाई तो वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। तो उसके बाद जब वर्ल्ड कप टीम अनाउंस हुई तो उसमें मेरा नाम नहीं था, और जो मेरी परफॉर्मेंसेस थी और जो मतलब मैंने बातें सुनी थी, और उसके बाद जो वर्ल्ड कप टीम अनाउंस हुई, तो उसके बाद मतलब मैं 2-3 घंटे मैं लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहा था। तो वो 2-3 घंटे मुझसे मतलब वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कह ले या खफगी कह ले, तो मैं मतलब मुझसे बात नहीं हो रही थी। बस 3 घंटे मैं सिर्फ चुप था और सोच रहा था। फिर उसके बाद घर गया हूँ, अम्मी अबू ने कहा कि इसी में खैर होगी, अल्लाह को मंजूर होता तो खेल लेते, नहीं मंजूर था तो नहीं खेल रहे। तो उस बात का मैं अपने करियर में मुझे बड़ा अफसोस है कि 2019 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था। नहीं बिल्कुल, और आपने जिस तरीके से बताई है कि आप डिज़र्व करते थे, तो ये तो फिर दिल तो टूटता है।
असल में यहाँ पे हक मांगा नहीं जाता, छीना जाता है कि ये मेरा हक है, मुझे दो। तो नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और आपके जितना भी बॉलिंग कैरियर आपका रहा, जो भी आपने जितने भी आउट किए, आपकी सबसे फेवरेट विकेट कौन सी है जिसको आउट करके आपने कहा आहा ये मेरी फेवरेट है? आए फेवरेट विकेट मेरी उस्मान ख्वाजा की रही है, उसको 2 दफ़ा मैंने आउट किया है। अच्छा। वो बड़े रन्स कर रहा था उन दिनों, अभी भी उसने बड़े टेस्ट में परफॉर्म किया है, उन दिनों भी बड़े रन्स कर रहा था, तो मैंने उसको उसी सीरीज़ में 2 दफ़ा आउट किया था। वो मेरी फेवरेट विकेट थी। अच्छा, तबलीगी जमात का थोड़ा सा बताइए। माशाल्लाह आपका 4 महीने भी लगे? नहीं, 4 महीने नहीं, अभी नहीं लगा है? अभी तो हम अर्ली स्टेजेस में जा रहे हैं उस तरफ, अल्लाह नसीब करे। नहीं तो अभी कितना टाइम आपने लगाया? मैं अभी गया था दिसंबर। शेरोजे वगैरह जो होते हैं? शेरोजे की ये तरतीब है कि अब महीने में 3 दिन कोशिश करता हूँ लाजमन जाऊँ। सही है। फिर 10 दिन लगाए थे मैंने दिसंबर में। अभी अक्टूबर में अगर मुझे सीज़न के बीच अगर कोई 40-50 दिन मिल गए तो उसमें इरादा है 40 दिन लगाने का। तबलीगी जमात की किस चीज़ से आप बहुत मुतासिर हुए और तबलीगी जमात की तरफ गए? असल में अगर आप गौर करें ना, तबलीग का मकसद क्या है? दीन फैलाना, दीन पिलाना। और ये हमारी जिम्मेदारी है या सवाब का काम है या क्या है? क्या समझते हैं आप? हमारी ड्यूटी है जी तबलीग, और ये हुक्म है। हर मुलाकात का मरकज़ तबलीग है। अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात होनी चाहिए मुलाकात में, बिल्कुल ये लाजिम है। और ये नबियों का काम है जो ड्यूटी हम तबलीग कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमो बेश पैगम्बर भेजे, जिनमें से किसी नबी ने कोई और काम नहीं किया सिवाय ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे की मेहनत। अब हम सब का मानना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाले, बेशक। और कुरान शरीफ की एक आयत का मफहूम है, और आयत कुछ इस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुंतुम उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। उसमें इस उम्मत की बड़ी तारीफ़ की अल्लाह ताला ने। सही। कुछ चीज़ें ना जिन पे हमें प्राउड फील करना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि हम कर रहे हैं एज अ मुस्लिम, कि हमें बेहतरीन उम्मत कहा गया है। बिल्कुल। इससे पहले जितनी उम्मत है ना, उनके जो बैड काम थे, बुरे काम थे, वो बयान किए अल्लाह ताला ने अपने कलाम में। लेकिन इस उम्मत की तारीफ़ क्यों की है? तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के नफ़े रसाने के लिए निकाले गए हो, तुम खुद भी अच्छे काम करते हो, औरों को भी अच्छाई की तरफ बुलाते हो, खुद भी बुरे कामों से बचते हो, औरों को भी बुरे कामों से बचाते हो, और एक अल्लाह पे ईमान रखते हो। तो ये जो इस उम्मत को जो टाइटल दिया है बेहतरीन उम्मत का, ये सिर्फ इस काम की वजह से दिया है। नादर भाई, क़यामत तक इंसानों ने आना है, ठीक है, लेकिन किसी नबी ने नहीं आना। बेशक। असल में ये जो मुझे और आपको जो ज़िंदगी मिली है ना, ये मुझे क्रिकेट के लिए और आपके लिए, आपको पॉडकास्ट वगैरह के लिए नहीं मिली है। हमें मिली है कि भाई ख़ुद भी दीन पे चले और औरों को भी इसकी तरफ बुलाए। जनाब, अब ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, तकरीबन 7 बिलियन पीपल है दुनिया में, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली। इसमें 1.52 के करीब मुस्लिम होंगे जी, 5-5.5 ये है गैर मुस्लिम। एक दिन में तकरीबन मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख लोग मर रहे हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। अब इसमें जितने भी गैर मुस्लिम जा रहे हैं, और अगर उन तक ये बात नहीं पहुंची, हक वाली बात नहीं पहुंची, तो ये कल क़यामत के दिन हर उस बंदे से पूछा जाएगा जो मुसलमान था और जिसने कलमा पढ़ा था। तो ये मैं इसको समझता हूँ कि ये तबलीग सिर्फ इसको नाम दिया है, लेकिन ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो ख़ुद भी अल्लाह की बंदगी में ज़िंदगी गुजारे, औरों को भी इसकी तरफ बुलाए। सही। तो बस मेरी यही सोच है कि भाई ख़ुद भी इन माहौल में रहूँ, क्योंकि एक बात, माहौल में रह के जब इंसान बार बार सुनता है, एक चीज़ में आप वक्त लगाते हो, एक चीज़ में आप पैसा लगाते हो, एक चीज़ में आप जान लगाते हो, ये 3 चीज़ें आप जिस चीज़ में लगाओगे उस पर आपका ईमान बन जाएगा, चाहे वो आप दुनिया पे लगाओगे या दीन पे लगाओगे। तबलीग में आपने कलते आपका वक्त भी लगता है, आपकी जान भी लगती है, और आपका अपना पैसा भी लगता है। तो जब ये तीनों चीज़ें लगती है ना, तो वो बात ज़रा मुँह से जो मैं कह रहा हूँ ना, ये ज़रा दिल में उतरने लगती है, और उसके हिसाब से फिर आपके अमाल जिस्म से आते हैं उस हिसाब से। तो टोटल ये थ्योरी है तबलीग में आने का। वाह वाह वाह। तो बस अल्लाह इस्तिकामत दे। मुझे एक दोस्त की कॉल आई
पता नहीं, वो एक मेरा एक पॉडकास्ट का एक क्लिप था, वो बड़ा वायरल हो गया, जनाब लोगों ने देखा। जी जी एक दोस्त की मुझे कॉल आई, कह रहा है यार तुम्हारी बात सुनी है ना, मैंने नमाज पढ़ना शुरू की है। वाह वाह मैंने कहा तू पढ़, मैं इतना अमल नहीं करा, लेकिन तू करेगा कम से कम मुझे सवाब आएगा। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात तो है, ये है कि आप अब जिस तरह माशाल्लाह आपको पूरी दुनिया देखती है, 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन, तो ये अगर आप अच्छी बात पिलाएंगे ये सदका जारिया है, सदका जारिया है। और बात भी पिलाएंगे वो भी आपके खाते में जा रही है। जी 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 बिल्कुल सही है, मैं एग्री करूंगा। ऐसे ही है कि एक बुरा कंटेंट भी आपके ही खाते में और एक अच्छा कंटेंट इस्लाही और नेक नियति के साथ अगर आपने डिलीवर किया है वो भी आपके खाते में और सदका जारी है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी के हवाले से बताएं और मक्का शरीफ की हाज़िरी के हवाले से बताएं। पहली दफ़ा कब गए, क्या मामला थे, क्या सिलसिला था, क्या कैफियत थी? मैं तो पहली दफ़ा तकरीबन साल पहले गया हूँ, पिछले से पिछले रमज़ान आखिरी अशरे में गए थे हम। तो पहली दफ़ा आप तो माशाल्लाह कई बार गए हुए हैं, आपको देखा है, तो लेकिन वो जो पहली दफ़ा जो खाना काबा पे नज़र पड़ती है और इंसान की जो कैफियत होती है वो बड़ी मतलब वो इंसान बयान नहीं कर सकता। तो मैं गया भी था एक दोस्त के साथ, हम 7 दिनों के लिए गए थे। और स्पेशली आपको पता है अपने लोग वहाँ पे बहुत मिलते हैं, मक्का मदीना में हमारे पास आए, ये वो बड़ी मतलब मेहमान नवाजी करते। बिल्कुल कर हमने स्पेशली सिवाय एक दोस्त के अलावा हम किसी के पास नहीं गए। हमारे लिए सारे जो स्टे था वो फ्री था, लेकिन हमने ख़ुद अपने पैसों पे होटल बुक कराया सिर्फ एक वजह से कि यार 7 दिनों के लिए आए हैं, इसमें भी यार दोस्त को टाइम देंगे तो यहाँ पे आने का फ़ायदा क्या है। वाह वाह, जितना कैश कर सकते हैं वाह हरम में बैठ के कोई अमाल करो। तो हमने बड़ा चुप चुप के से गुजारा है। आप लोग भी उधर थे, आप लोगों से भी हमारी मुलाकात जी जी जी, मैं बाबर आजम फ़खर ज़मान ये सारे अहमद शहजाद भी आया हुआ जी था जी जनाब अली, हम मदीने में थे जी, आप मक्का में थे, हम मक्का आए आप मदीने चले, ऐसा हुआ था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल 100 लाने दुरुस्त बात है कि आप वहाँ जाके तो दोस्ती यारी अपने डेली रूटीन से तो निकले बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा हरम में टाइम स्पेंड करें, वहाँ की बरकतें लें और मदीना जी मगफिरत करके मगफिरत करें जी, ये सबसे बड़ी बात है, मगफिरत करवाएं। बिल्कुल जी, वही तो दर है जहाँ से मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, एक खबर वायरल हुई थी उस्मान शनवारी साहब, जिसमें ये बताया था कि क्रिकेट खेलते हुए बॉलिंग कराते हुए उस्मान शनवारी को दिल का दौरा पड़ा और इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। हमने भी फातिया इधर उधर हमने भी दुआए कलमात पढ़ लिए कि यार उस्मान शनवारी अच्छा बॉलर था, बहुत अच्छा बॉलर था, जल्दी चला गया। लेकिन वो क्या मामला था, बड़ी न्यूज़ चली थी आपके इंतकाल की और बड़ा मशहूर हो गया था। वो एक प्लेयर था उस्मान शेरवानी, हाँ। अच्छा अच्छा, वो किसी क्लब मैच में इंतकाल कर गए थे। अब वो संडे का दिन था, मैं घर पे क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं अब्बू दोनों भाई सारे मिलके क्रिकेट खेल रहे हैं। अचानक कॉल आती है, खैर मैंने तो मोबाइल साइलेंट ही कर दिए थे, एक ट्वीट किया है मैंने। उसके बाद नहीं कॉल आई पहली, वो तो बताएं किसकी क्या कॉल बोल रहा? तो मैंने मतलब कॉल तो मेरे बस बज ही रहे थे, किसी को उठाई नहीं मैंने। वो तो मैं न्यूज़ पे देख लिया कि क्या सीन क्या हो रहा है। हाँ। तो उसके बाद तो मेरी तकरीबन 24 आवर कॉलें बजती गई पूरी दुनिया से, यूएसए आ रही है, यूके से तो आ रही है। आप कम से कम उठा के लोगों को बता देते थे, वो तो पक्का नहीं समझ रहे, कॉल ही नहीं उठा रहा, बाकी निकल लिया। आप एक को बताओगे, 2 को बताओगे, लेकिन आप 24 आवर आपका मोबाइल बज रहा है। हाँ, ये मुमकिन नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे ट्वीट कर दिया, फेसबुक पे दे दिया, इंस्टा पे दे दिया कि भाई ये फेक न्यूज़ है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात कि जियो ने ब्रेकिंग न्यूज़ में चला दी थी। और उसके बाद सिर्फ मैं नहीं, पूरे घर वाले बड़े परेशान हुए थे, क्योंकि सबको जाहिर सी बात है सबके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लिंक्स होते हैं। तो आखिर में वो मुझे मतलब वो गुस्सा करना शुरू हो गया कि तुम्हारी वजह से ही देखो हमें भी 24 घंटे कॉलें रिसीव हो रही है। तो वो एक बड़ी मतलब आपको पता है पाकिस्तान का कि कंफर्म करते नहीं है और बस ब्रेकिंग न्यूज़ चला देते हैं। ये कौन था बॉलर उस्मान शेरवानी? उस्मान शेरवानी कोई मतलब प्रोफेशनल प्लेयर नहीं था, मेरे ख्याल से कोई क्लब क्रिकेट खेल रहा था कहीं पे। तो वो मेरी न्यूज़ चल गई, उसे पता तो चला, लोग प्यार करते हैं, बड़े परेशान हुए थे। वाह, नहीं ये कौन तो वैसी मशहूर है, मर जाए शनवारी साहब, जब मर जाए तो ही
प्यार के बोल बोलती है। बोलते हैं। और अल्लाह आपका भला करे। ऐसी बहुत मिसालें हैं जिनके लिए अब बहुत ही दुआई कलमात बोले जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में उन्हें लान तान, गालियाँ, सब्बो शितम, पता नहीं क्या किए जाते थे। तो ये तो है, हमारी बहैसियत कौम हमें बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। मुझ समय हर बंदा गलती का पुतला है। बिल्कुल। हर बंदा डेली अपने आप को ऑडिट करे, डेली अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाए। इंसान के हाथ में सिर्फ यही है। बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन हम ऑडिट करते हैं अपना दुनिया में। इस तरह मैंने बात की है कि हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं ख़ुद को, चाहे हम जितने भी ऊपर हो। यही चीज़ हम अगर अपने दीन में भी ले आए तो रियल में हम अपडेट हो जाएंगे। एक कौम बन जाएगी, एक सोच बन जाएगी, एक तरफ हमारा रुख हो जाएगा। अब अगर हम इस्लाम हमें कहता है कि भाई दुनिया में ख़ुद से नीचे को देखो। अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूँ और नीचे वाला बंदा 5 लाख कमा रहा है तो मैं उसको देख के मैं खुश हो जाऊँ। अगर मैं नीचे वाले को देख रहा हूँ, अगर मैं खुद से ऊपर को देख रहा हूँ तो मैं जाहिर सी बात है परेशानियों में रहूँगा। इसी तरह आप दीन में खुद से ऊपर को फॉलो करें। वाह वाह। मैं ज़रा मौलाना साहब को देखूँ कि यार मौलाना साहब तो 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ, यार ये तो तिलावत भी कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा, ये तो जिक्र भी कर रहे हैं। इसमें रेस लगाना चाहिए। ये रेस दीन में ज़रा नीचे वाले को देख रहे हैं। अच्छा मैं मुझसे कोई पूछे यार तुम फजर पढ़ा करो ना, 4 टाइम क्यों पढ़ते हो, मैं कहूँगा भाई इससे तो अच्छा हूँ, ये तो 2 टाइम की पढ़ रहा है। नीचे वाले की मिसाल दूंगा। और दुनिया में ऊपर वाले को देख के हम बस भागी जा रहे हैं। यहाँ उल्टे हैं। तो ये हम पूरे सिस्टम हमारा उल्टा है पूरी जिंदगी का, इसलिए हम थोड़े से हम परेशान हैं। जी पूरा निज़ाम उल्टा है, डीएनए उल्टा है, पूरा हमें तोड़ के नया बनाना पड़ेगा। ये तो सच्ची बात है और कड़वी बात है। मुझ समय ये सबके लिए ये बात है जो इन चीज़ों पर अमल नहीं करते और बोलते हैं कि कल दीन को प्रैक्टिस करेंगे। कल नहीं आती। अभी आपको पता है कि अगर कोई शख्स आके कहे कि मुझे कलमा पढ़ना है किसी को, और वो ये कह दे कि यार रुको मैं वज़ू करके आता हूँ, वो भी ईमान से गया। उसने उसी वक्त उसे कलमा पढ़ाना है, अगरचे उसके दौरान वो मर गया कुफर की हालत में, तो उस कुफर के आपने वेटिंग कराई है उस कुफर में उसकी। उस पे उलमाए कराम बोलते हैं कि यार उस पे भी पकड़ होगी। तो ये बात तो है, इसके दीन में कल नहीं है। जितनी जल्दी हो सकता है करो, अभी करो, 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में करो, फौरन करो। तौफीक देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। इंसान को कोशिश करनी चाहिए। अब मैं फ़ख्र से नहीं कह सकता कि भाई मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। एक दिन गलती से, अभी मैं यूएस में था, मैं बड़ा खुश था, तो हम मस्जिद से निकले, दोस्त को मैंने बताया, मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह यार 40 दिन हुए मैंने से नमाज कज़ा नहीं हुई है। तो मैंने ये बात की ना, अगली सुबह मेरी फजर निकल गई, अल्लाह फजर के लिए नहीं उठा। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें यार इंसान का कोई कमाल नहीं है। तौफीक देने वाली ज़ात अल्लाह की है। आपका ये घर है ना, आपने चाहा तो मैं अंदर आया हूँ। जी जनाब। आप ना चाहते ना, आप 2 गार्डों को कहते हैं कि उस्मान शनवारी को बाहर बिठाओ, इसको अंदर नहीं आने देना, तो मैं नहीं आ सकता था। इसलिए जितने भी मस्जिद है ये अल्लाह के घर है, इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं। जब वो चाहता है, मालिक चाहता है कि मेरे घर आओ तो मैं जाऊंगा, जब वो नहीं चाहता तो मैं कभी भी नहीं जा सकता। क्या बात है यार, कितनी अच्छी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अमल अल्लाह बाअमल बनाए और माशाल्लाह आप है, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो वो उस्मान शनवारी देख रहा हूँ जो बैट्समैनों को स्लेजिंग, गालियां, ये आउट कर, बाहर छक्का, ये वो तो जरा मूवमेंट चले बताए ना। जब आप एग्रेशन में होते थे, बॉलर भाग रहा है, पसीने पसीने हुआ है, हड्डियां हिल रही हैं बॉलिंग कराने के लिए, और बैट्समैन ने मारा है चौका या छक्का, कैसा गुस्सा, और किस किस को स्लेजिंग की, गालियां दी, कोई वो मूवमेंट तो बताएं कोई। अच्छा, दौरे जहालियत, स्लेजिंग के बारे में दौरे जाहिलियत में भी मैंने कभी स्लेजिंग नहीं की। अच्छा, कभी भी जो एग्रेशन होता है। एक दिन मुझे कोच ने डांटा, अपने HBL के हमारे कबीर खान जो कोच थे। अच्छा, हम डोमेस्टिक खेल रहे तो उस सीजन में बड़े तेज गेंदे कर रहा था, बैट्समैनों को लग भी रही थी। कह रहे तुम इतनी तेज बॉलिंग कर रहे हो, जरा पास जाके बैट्समैन को 1-2 गालियां तो दो, अच्छा उसको जरा तो परेशान करो ताकि वो कोई गलती करे। तो उस वक्त मैंने एक ही जवाब दिया, मैंने कहा जो बोलना होता है ना वो मेरे बॉल से मैं बोल लेता हूँ, स्लेजिंग में नहीं कर सकता, गालियां में नहीं दे सकता। तो कभी स्लेजिंग नहीं की। हाँ, घूरना मारना, तो इस तरह चीज़ें हुई हैं। और घूरना मारना
मारना क्या मतलब? मतलब बैट्समैन को छल मारना, छक्का मार। हाँ, क्यों नहीं मार रहा? क्यों रोक रहा है? वुमेन क्रिकेट टीम में आया है क्या? हैं, लड़कियों के साथ खिलवाऊं तेरे को मारा नहीं जा रहा तेरे से? कौन था? कोई प्लेयर बताए तो, किसको, कोई मशहूर प्लेयर को किया हो जिसके साथ यार इंटरनेशनल में नहीं की। नहीं करे यार, इतने मतलब सीधे चल रहे हैं आप और यूं करके उसने चौका छक्का मारा, आपने कहा बड़ी मेहरबानी एक और मारो। आप निकाल ले, मतलब मैं ऑन द रिकॉर्ड ही बात कर रहा हूँ, मेरे सारे मैचेस निकाले। मैं बड़ा बस बॉलिंग की आया, कोई एग्रेशन, कोई गाली गलौज, मैं थोड़ा सा अच्छा कहते हैं मुर्दा दिल इंसान थोड़ा सा अच्छा ज्यादा, जिस तरह हसन अली है कि कितना एग्रेसिव प्लेयर है कि उसको पढ़ भी रहोगी वो आगे से फिर भी सुना रहा होगा। तो मेरी हमारी जगह सैफी भाई सुना देते थे ना उनको, वो काफ़ी था कि हम नहीं सुना देते, पीछे से सैफी भाई सुना लेते थे अच्छी खासी बैट्समैन को। तो अच्छा जी, कवर कर जाते थे। सही, बिल्कुल। अच्छा, आप कप्तानों में ही बताइएगा, आप किन किन के साथ खेले और आपका फेवरेट कप्तान कौन है? मैं इंटरनेशनल खेला हूँ, सैफी भाई की कैप्टनसी में ही खेला हूँ। अच्छा, हाँ, जितने भी खेला हूँ। और वही फेवरेट? और बाबर के साथ एक PSL में खेला हूँ, 2-3 मैच खेला हूँ। फेवरेट कौन है? सैफी भाई? फेवरेट सैफी भाई है। दिल की बात दिल तक पहुंचती है ना, हमें पता है आप यही बोलेंगे। उनमें मैंने बस, अगर मेरी ख्वाहिश होती उनमें एक एडजस्टमेंट मैं कराता। क्या? उनके साथ मेरी काफ़ी चीज़ें भी मशहूर हुई है, जो मीम्स वगैरह बनी है, शायद आपने देखी हो। जी कि वो गुस्सा कर रहे हैं और हज़ारों लोगों ने मुझसे पूछा कि यार उसने क्या कहा था और वो क्यों इस तरह करता है। सैफी भाई बहुत ज़बरदस्त इंसान है। बस वो जो कैप्टनसी में जो चीज़ थी ना कि यार वो कभी कभी ना बहुत गुस्सा कर जाते थे, तो वो बाद में ना मैच के बाद ना कहते थे यार सॉरी यार, मैं उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट में ना ज़्यादा बोल गया। तो मैं एक एडजस्टमेंट करना चाहूँगा सैफी भाई में कि वो जो हीट ऑफ द मोमेंट में बोलते हैं ना, वो ग्राउंड में ना बोले, मैच के बाद बोले। अच्छा, जिस तरह वो एग्रेसिव हो, लेकिन वो चिप नहीं है ना उनके अंदर, वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं काम के मामले में। जब मैं भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, वो काम में बिल्कुल 100% फोकस हुए हुए होते हैं। अगर कोई गलती करे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ पे ना है। तो मतलब ये एक चीज़ है, बाकी उनकी 99% चीज़ें कि जिस तरह वो कैप्टेंसी करते थे, जिस तरह वो पेन लेके मैच खेलते थे, मेरे ख्याल से उन्होंने अपना बैटिंग कैरियर तबाह कर दिया कैप्टेंसी में। अच्छा, 4 साल जो वो कैप्टन रहे उन्हें काले, कभी छठे पे जा रहे हैं, कभी 7वें पे जा रहे हैं। तो मतलब ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय नहीं किया उन्होंने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग। कैप्टन है वो ऊपर भी जा सकते थे, अपने सेंचुरिया की, रन बनाए, पक्के हो गए, लेकिन वो 4 साल में उन्होंने बैटिंग इतनी कम की है कि वो अपने कैप्टनसी में उनकी अपने जो बैटिंग ऑर्डर था वो कंप्रोमाइज़ कर दिया उन्होंने। बिल्कुल कर दिया। और मैं समझता हूँ उनके साथ ज्यादती भी तो हुई है ना यार, एक सीरीज़ की बिहाफ पे उन्हें हटा दिया गया यार, ये कौन सा इंसाफ है यार? ये अब देखिए, सैफी भाई खेल रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, रिजवान 3 साल बेंच पे बैठा, 3 साल बैठा रहा। मैंने उसको देखा है कि मतलब उसको एक मैच भी नहीं मिल रहा था, वो भी ज्यादती थी। सही। अब जो सैफी भाई को मतलब एक सीरीज़ पे बाहर कर दिया या जो भी साइड लाइन कर दिया, ये भी ज्यादती है। दोनों नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जब सैफी भाई कैप्टन थे उस वक्त रिजवान को 1-2 मैच बड़ा दिल करके, ये जो हम कहते हैं ना कि यार दिल बड़ा कर दो, बड़ा दिल करके सीरीज़ में 3 मैच खुद के लिए, 1-2 रिजवान को खिला दिया अगर सीरीज़ जीत गए। इसी तरह अभी जिस तरह रिजवान और सैफी भाई दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, आप देखिए ना, सैफी भाई खेल रहे हैं, सेंचुरी मार लेते या 50 कर लेते, रिजवान को मौका आ रहा है वो भी 50 कर लेते। तो आपने अब किसी एक पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मैं कहता हूँ दोनों को साथ लेके चलो। फॉर्मेट 3 है और क्रिकेट कितनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो दोनों को साथ लेके चलो, दोनों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। जो जिधर शूट कर रहा है, जिस फॉर्मेट में कर रहा है, उसको खिलाओ। इस टाइम बाबर कैसे कप्तान लगता है आपको? पाकिस्तानी टीम के लिए आइडियल है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है बाबर आजम। बाबर, क्योंकि जिस तरह विराट कोहली ना परफॉर्म करके, उसने एक खुद परफॉर्म करके एक बेंचमार्क सेट कर दिया अपनी टीम के लिए। एग्जैक्टली बाबर वही कर रहा है। बाबर की इतनी हाई परफॉर्मेंस है, अब वो कैप्टन होना चाहिए। वो जो बेंचमार्क्स वो जो सेट करेगा ना, वो पूरी टीम को फॉलो करना पड़ेगी उसके पीछे, आपकी टीम पूरी उठेगी। मुझे तो कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा बाबर के अलावा अब। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप इंडिया के खिलाफ भी खेले एशिया कप में, लेकिन विकेट नहीं ले पाए इंडियन बैट्समैन की, क्या वजह थी? क्या बहुत अच्छे तगड़े बैट्समैन थे, मुश्किल थे, नहीं ले पाए?
क्या वजह थी इतने बड़े मैच में परफॉर्मेंस वैसी नहीं हुई? बंदा दुआ करता है कि यार 5 आउट हो जाए। बिल्कुल ऐसी बात है। एक तो हमारी पहले बैटिंग थी, 160 रन हमने बनाए। जब वनडे में आपको 160 टारगेट हो तो बैट्समैन ने बड़ा आराम से खेलना है, कोई रिस्क नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। बॉलिंग पे प्रेशर आ जाता है। बॉलिंग पे प्रेशर, क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा तो 160 में मैच जीतेंगे। और मैच भी कोई आपका इंग्लैंड या कोई साउथ अफ्रीका नहीं हो रहा है, आपका मैच दुबई स्टेडियम में हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे अब अगर आप मेरी बॉलिंग निकाल के देखें, मैंने 4 ओवर किए, पहले 3 ओवर में 1-2 चांस क्रिएट हुए, मतलब इधर उधर बॉलें गई है, स्विंग हुए, इधर खेलना चाहा उधर चली गई, लेकिन वो विकेट नहीं मिली उसमें। लेकिन मैं मतलब मुतमईन हूँ, एक मैच खेला उनके खिलाफ, रोहित शर्मा, शिखर धवन को बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है। आखिरी ओवर में 17 रन पड़े थे और इस तरह। किसने मारे थे 17 रन? रोहित शर्मा ने 2 छक्के। रोहित शर्मा, हाँ, वो उसका चल गया था बल्ला आप पे, याद आ गया मुझे। उसने एक छक्का मारा, धो दिया था। मेरे मुंह से वाह की आवाज निकली, वाह क्या छक्का मारा है। रोहित शर्मा को एक और दे दे, वाह, ताकि हमारी पब्लिक तो बोले यार ये इंडिया की टीम 11 नहीं 12 लोगों से खेल रही है, शिनवारी भी वही चला गया। वाह निकल गया। लेकिन आपने अच्छी बॉल पे अच्छा छक्का देखा। बॉल उसकी फेवरेट थी, मैं क्यों झूठ बोलूं, मतलब वो जोन में उसको बॉल मिला है, जो बाउंसर उसको मैंने किया वो उसको बिल्कुल चेस्ट पे आया और वो उसका फेवरेट है। और वो जिस तरह उसने टपक के मारा है तो वो भी माशाल्लाह। लेकिन उससे पहले मैंने उसको 3 ओवर किए, बड़ा उसको डिस्टर्ब किया है, 2 दफ़ा ऑन खेलने चला गया, बॉल इधर चली गई है। वो मतलब अब मैं समझता हूँ क्रिकेट बहुत किस्मत का खेल भी है, मेरे साथ हुआ है। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। क्वेटा का मैच आपको याद हो? नहीं याद होगा, याद करें। PSL में आपका स्टेडियम पूरा है, जो कराची स्टेडियम है, 30,000 लोग मेरे ख्याल से आते हैं। कराची वर्सेस क्वेटा वैसे भी ज़रा टाकरे वाला मैच होता है। सही। पहले 3 ओवर में मुझे 42 रन पड़े थे, 42 रन। और जो आखिरी ओवर था उसमें अहमद शहजाद ने 3 छक्के मारे हैं, ठीक है। अब वो खेल रहा है 99 पे, पूरे मैच में वो एज अ हीरो, क्योंकि हर तरफ छक्के मार रहा है, और मैं एज अ ज़ीरो क्योंकि मुझे ज़्यादा रन पड़े। आखिरी ओवर है, 5 रन चाहिए, क्वेटा को 5 रन चाहिए जीतने के लिए, और मुझे बॉल दिया गया। मैं ख़ुद ये सोच रहा हूँ कि यार बस ये पहला बॉल बाउंड्री लग जाएगी और हम 5 रन कौन इधर कैसे बचने हैं इस विकेट पे जिस तरह पड़ रही। उस ओवर में 3 आउट हुए, 5 रन बच गए। अहमद शहजाद 99 पे आउट, सैफी भाई 0 पे आउट, अनवर अली आउट, 5 रन उनसे नहीं बने, टोटल 2 रन बने। 39 ओवर्स वो मैन ऑफ द मैच रहा है अहमद शहजाद, क्योंकि T20 में अगर आप 90 प्लस जाते हो या सेंचुरी आप मैन ऑफ द मैच। 100%। मैं 0 पे जा रहा था, कमेंटेटर के मुंह से भी निकल गया है कि शिनवारी फ्रॉम 0 टू हीरो, कि आखिरी ओवर में वो 5 रन बचाए, मैं मैन ऑफ द मैच बना। वाह वाह शिनवारी, वाह वाह शिनवारी। आप ले गए मैन ऑफ द मैच? हाँ जी, मैं ले गया। 5 रन बच गए ना एक ओवर में, वो किधर बचते आजकल, 10-15 नहीं बचते। सही है। तो कुछ चीज़ें मेरे साथ ऑन फील्ड हुई है कि यार कंट्रोल नहीं है इंसान के हाथ में। अगर मेरे हाथ में इतनी कंट्रोल है, मैं रोज़ जो करना चाहता हूँ वो हो रहा है, फिर बैड परफॉर्मेंसेस कैसे होती है ये भी इंसान सोचता है कि यार मैं रोज़ उसी तरह बॉलिंग करता हूँ, लेकिन एक दिन उधर पड़ रही है, दूसरे दिन नहीं पड़ रही, इधर उधर पड़ रही है। अच्छा, आप इंडिया के खिलाफ भी खेले हैं, आप इंग्लैंड के खिलाफ भी खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेले हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खेले हैं, आपने सारी बड़ी टीमों के खिलाफ खेले। इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेला, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले। इनमें सबसे मुश्किल टीम आपको बैट्समैन वाइज, बॉलिंग वाइज नहीं, बैट्समैन, क्योंकि आप तो बॉलर हैं, बॉलिंग आपने सबको कराई है, सबसे मुश्किल टीम कौन सी लगी है? मुझे साउथ अफ्रीका लगी है। अच्छा। क्योंकि साउथ अफ्रीका में हराना बहुत मुश्किल है, ये बात मशहूर है। तो हमारी सीरीज़ उधर हो रही थी और उनके बैट्समैन फिर जो नए आए थे, क्लेसन वगैरह, डेविड मिलर तो खैर बड़ा उस वक्त एबी डिविलियर भी खेल रहे थे। एबी डिविलियर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खेल रहा था। अच्छा, वो तो मेरा ख्याल है अजीब तरीके से छक्के मारता। हाँ, वो तो सबको पता है कि जब उसकी लगती है तो वो फिर जिधर भी घुमाएगा वो छक्का ही छक्का। तो उनकी बैटिंग ऑर्डर मुझे बड़ा मुश्किल लगा। ऊपर से हाशिम भाई ओपनर, तो हम बॉलिंग करते दुआ पढ़ लेते। मैंने कहा हम दुआ पढ़ रहे, उधर तो वो पूरी कुरान शरीफ खड़ा है जो हाशिम भाई है, वो तो हारो क्योंकि मैंने कहा इन पे दुआएं नहीं चलनी। बेशक ऐसे ही है। तो हाशिम मामला, इन लोगों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, दोस्ती वगैरह?
एज अ कुलीग आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन रहा है इंटरनेशनल प्लेयर्स? इंटरनेशनल अपने टीम को छोड़ के इनके साथ मुलाकातें हुई हैं, काफ़ी अच्छी, मतलब अच्छा वक्त गुजरा है, लेकिन इस तरह कोई पक्की यारी दोस्ती किसी के साथ नहीं है। हाशिम भाई का बड़ा मतलब अफ्रीकन प्लेयर से सुना है कि हम जब भी डिप्रेशन में होते हैं या जब हमें कोई टेंशन होती है, हम इनके चेहरे को देखते हैं, बस हम सुकून में आ जाते हैं। ये नॉन मुस्लिम की बात है। वाह वाह। ये डेल स्टेन वगैरह ये सब कहते हैं। तो मोइन भाई के साथ भी है, मतलब सलाम दुआ। बाकी क्रिकेट में मेरा यार एक ही है, फ़खर ज़मान। क्या बात है। वो बंदा यारों का यार है यार, वो बंदा है मतलब जो दिल से वो मुंह पे है, जो दिल से वो। आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम है डबल फेस की। तो उस पे मेरा ये है कि भाई ये जो है बस जो कह रहा है ना ये ठीक है, इसके दिल में भी यही है, मुंह पे भी यही है। नहीं फौजी आदमी है और मैं समझता हूँ बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान को लेफ्टी कंसिस्टेंट मिला है और बला मिली है, जिसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। और इतना बड़ा तो हाथ है उनका। हाँ जी। समझ रहे हैं बात को? किसी को एक चपेड़ मार देना तो वो मतलब 2 दफा बलखाटी खा के गिरे, ये तो है। उसने एक पॉडकास्ट में कहा भी था, आपके साथ ही कहा था, अच्छा, कि शिनवारी के पेट में बात नहीं रोकती। हाँ ये बात कही थी। हाँ। ये मैं उसको आज बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बोले। कि इसको मैं कहता था ना, ये कहता यार ये बातें किसी को बतानी नहीं। मैंने कहा अगर बात किसी को बतानी नहीं तो तू मुझे क्यों बता? हाँ, अपने पास रखा। नहीं हमारा भाई चीटेबाज तो है और तफरी वाला महफिल वाला बंदा है। मैं गया भाई की एकेडमी में, बैठे हुए लगी हुई है, हंसी मजाक लगी हुई है, रात रुकना है, जाने नहीं दे रहा है। तो वो एक उनका एक फ्रेंड है, गंजा है, वो भी जो काम हम वो शौकिया कर रहा था वो हमारा पेशा है। तो वो लगा हुआ है जुगतों में ना, फ़खर मुझे आंखें मार रहा है कि पै जाओ, मैच हो जाएगा। अब हम लगे हुए आपस में, चल रही है बॉक्सिंग, चल रही है मुंह की, और सब पूरा मजमा हंस रहा है। अच्छा, ओ हो, आप यकीन करें ऐसा स्टेज ड्रामा बना दिया था वहां पे उसकी एकेडमी को। नहीं दोनों वो भी टक्कर की चीज थी। अच्छा, ओ हो, उसका कहीं ताल्लुक फैसलाबाद से था। अच्छा, हाँ, ये तो है। लेकिन लेफ्टी आपका मतलब फ़खर ज़मान आपका फेवरेट प्लेयर? फ़खर ज़मान फेवरेट प्लेयर मेरा नहीं है, यार मेरा यार दोस्त है। हाँ। और फेवरेट प्लेयर? बैट्समैन? यस, बैट्समैन नाउअडेज बाबर आजम। खुश रहे। वनडे और टेस्ट में, T20 में नहीं। अच्छा, वजह? T20 में एज अ बॉलर मतलब मैं देखता हूँ कि यार मैं उसे इतना ख़तरा फील नहीं करता, क्योंकि वो टेक्निकली बड़ा साउंड है। आप अगर बुरा बॉल नहीं करोगे तो वो उठा के यूँ नहीं मारेगा, या से उठा के मार दी, जिस तरह T20 की क्रिकेट हो रही है, या ये मार दी या उल्टी मार दी। वो जब आप बैट बॉल करोगे ना, वो आपका नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता, मतलब 0.1 मार्जिन भी नहीं होता कि आप कोई थोड़ा इधर उधर करोगे टक करके चौका। लेकिन एज अ बॉलर वो खौफ नहीं है कि यार बाबर बीच से बॉल उठा के उधर छक्का मार देगा। तो इसलिए मेरा वो फेवरेट है वनडे टेस्ट में, T20 में नहीं है। अभी वनडे की आमद है और 2 सितंबर को मैच पड़ रहा है कोलंबो में, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वैसे जिस तरह टीम हमारी बनी है, मुझे तो मतलब ले जाएगी, जाहिर सी बात है पाकिस्तान इंडिया में पाकिस्तानी फेवरेट होती है हमारी। अच्छा, और यही है वो आपके नज़दीक होती है या दुनिया के नज़दीक होती है? जिस तरह हमने उनको पिछले 2 मैच मारे हैं, अब वो डरी हुई में मारा था, और अभी मेरे ख्याल इमर्जिंग एशिया कप में, इमर्जिंग कप में यस। तो एक साइकोलॉजिकली एक चीज़ होती है, बिल्कुल होती है। मेरे ख्याल से वो थोड़े से अभी इस मैच में ना प्रेशर में होंगे, जिस तरह हम पहले बड़े बड़े मैचेस में खिलाफ प्रेशर में होते थे, अब हम उस जोन से निकल गए। दूसरी बात जो मुझे अभी टीम नज़र आ रही है कि आपकी बॉलिंग, आपकी बैटिंग, फिर आपकी फील्डिंग, तो मुझे सबसे तगड़ी टीम नज़र आ रही है पूरी दुनिया में फिलहाल। हाँ, वनडे में पूरी दुनिया की मुझे तगड़ी टीम नज़र आ रही है। बस क्लिक कर जाए और शुरू के राउंड के मैच हार जाए, फिर बाद में जीतेंगे। बाद में ये एक आदत सी हो गई है, शुरू में जीतते हैं तो आगे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं एक हार तो होती है ना, कहीं वो सेमी में ना हार हो जाए। मसला ये शुरू में एक आध राउंड के मैच हार जाए, राउंड के हार जाए, सेमी जीत आगे पकड़ ले, फिर पब्लिक भी वो तपी भी होती है तो अच्छा खेलता है। ये है पाकिस्तान का कुछ मामला। एज अ सपोर्टर हमें थोड़ा पैशन के साथ
पाकिस्तान टीम को लेकर चलना चाहिए। हम भी जो मैंने नोट किया कि एक मैच पे हम गिरा देते, एक मैच पे उठा देते। अच्छा, पाकिस्तानी टीम में आने से पहले क्या हालात थे, क्या काम करते थे, फाइनेंशियली क्या मामला थे, स्कूटरों पे घूमते थे, क्या थे? पाकिस्तान आने के बाद, खेलने के बाद क्या हालात हुए, और सबसे पहले पैसा जब आया तो क्या चीज़ आपने ली? सबसे पहले गाड़ी ली, बंगला लिया, घर लिया, कोई शादी आदि कराई किसी की, या कोई क्या मामला? मेरी जहाँ तक फैमिली का ताल्लुक है तो मैं बहुत जो कहते हैं ना ज़ीरो से उठना, उससे नहीं उठा हूँ। सही, गरीब नहीं। मेरा अबू एक बिजनेसमैन है, शिनवारी बेसिकली एक बिजनेसमैन कबीला है। उसमें हमारे ये कि बैटरी, यूपीएस वगैरह ये हमारा बिजनेस है। सही है। अभी सोलर भी हो गया है तो वो बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। हाँ, एक मिडिल क्लास में थे कि बस अपना घर है, अबू कमा रहे हैं। स्कूल मैंने अच्छी फॉरेन मॉडल स्कूल, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ से मैंने मैट्रिक की। फिर मैंने इस्लामिया कॉलेज का, आपने नाम सुना होगा, शाह इस्लामिया कॉलेज। इस्लामिया कॉलेज भावलपुर? नहीं, शाह इस्लामिया कॉलेज मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में। सही। तो वहाँ से मैंने FSC की है प्री इंजीनियरिंग में। उधर से क्रिकेट स्टार्ट हुई मेरे 9th क्लास से। और बस ये क्रिकेट से पहले अब्बू से ख़र्चा मिलता था 200 रुपये 300 रुपये, और उसी में मैच खेलना, बसों में जाना। और हाँ, शुरू के ये है कि जब शुरू में क्रिकेट स्टार्ट की तो मेरे पास एक ही बैग था। थोड़ी सी पता नहीं शुरू से ही मुझ में थोड़ी सी खुददारी थी कि अब्बू से मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगता था। तो वो स्कूल से आके स्कूल के बैग से कपड़े और बुक्स वगैरह निकालना, फिर उसमें क्रिकेट के कपड़े डालना, फटाफट 10 मिनट में लंच करना, 2 बजे एकेडमी पहुंचना। तो ये सिलसिला चलता रहा 1-2 साल। मेरे साथ खुशकिस्मत ये रही है कि पहले 2 साल में मुझे जॉब मिल गई डिपार्टमेंट की। मेरी सैलरी लग गई तकरीबन 15,000 रुपये उस वक्त। तो उस वक्त से 2012 की बात है। आपने डेब्यू कब किया था? डेब्यू मैंने 13 में किया था। 13 में? उस वक्त पहली मैच फीस याद है? पहली मैच फीस आई थी मेरी 5 लाख का चेक आया था। कौन सी टीम के खिलाफ था? श्रीलंका के खिलाफ। 5 लाख रुपए चेक मेरा आया था, और उस पर मैंने लाहौर का मेरा वहाँ पे एक फ्लैट रेंट पे लिया था, और उस पर सजाया था मैंने कोई LCD वगैरह, AC और ये कारपेट शारपेट, और वहाँ पे मैंने एक डेरा डाल दिया था लाहौर में प्रैक्टिस वगैरह के लिए। सही। बाइक मैंने कभी नहीं चलाई। सही है। और अल्लाह ने किस्मत चेंज की, पैसा तब दिया जब मैंने निकाह किया। अच्छा। कि जैसे ही निकाह हुआ है तो मेरे वो भी बड़ी स्टोरी है कि मैं अपने शादी पे भी नहीं था। हाँ जी। शादी पे आपको कौन था भाई? निकाह किया है मैंने। निकाह हुआ है मेरा, मंगनी की है। मंगनी के बाद मैंने निकाह किया है, क्योंकि जगह पे मैंने पढ़ा है कि मंगनी की कोई हैसियत नहीं है इस्लाम में। स्टिल वो नामहरम है आपके लिए। जी। तो आपको पता है गुच्छ तो होती रहती है इंसान की। जी, बिल्कुल सही फरमा। तो मैंने फिर निकाह किया। प्लान यही था कि साल बाद मैं रुखसती करूंगा निकाह के बाद, जब थोड़े से पैसे जमा करूं। अब्बू के पास तो थे, लेकिन आपको मैंने बताया थोड़ी सी पता नहीं खुददारी जागी थी, तो मैंने कहा सब कुछ खुद करना है, शादी भी करनी है, हर चीज़ खुद करनी। तो साल में पैसा जमा हुआ। उस वक्त HBL में जॉब थी 1,10,000 की। अच्छा। सब कुछ शादी की तैयारियां हो गई है, हाल बुक हो गया है। आज कल बारात है, परसों वलीमा है, और निकाह तो हो चुका था। PSL चल रही थी उस वक्त। आपकी कराची का इब्रार अहमद कराची किंग से खेल रहा था, वो इंजर्ड हो गया। मुझे रातों रात राशिद भाई की कॉल आई है, राशिद लतीफ़ की, कि भाई पासपोर्ट भेजो, आपने आना है PSL खेलने। अब वो भी मेरे लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि मैं 2 साल क्रिकेट से बाहर रहा इंजरी की वजह से, और एकदम से मेरी एंट्री हो रही थी PSL में। तो मैंने वाइफ को कॉल की है, और मैंने कहा कि PSL में मेरा नाम आया, कल बारात है, परसों वलीमा है, और आज कल सुबह जाना है मैंने, अब आप बताओ। तो उसने कहा कि निकाह तो हमारा हुआ है, जिस चीज़ के लिए तुम 2 साल से रो रहे थे, तुम्हें नहीं मिल रही थी क्रिकेट, अब तुम्हें मिल रही है। मैं कहीं बागी तो नहीं जा रही हूँ, इधर ही तुम्हारे घर में वेट करूँगी तुम्हारा, तुम जाके PSL खेल कर आओ। वाह वाह वाह। तो मैं चला गया अपनी शादी छोड़ के, पीछे बारात भी हो गई, वलीमा भी हो गया, और दुल्हा साहब दुबई में PSL खेल रहे। तो बारात वलीमा कैसे हुआ? सिर्फ भाभी बैठी हुई थी स्टेज पे? हमारा तो पठानों का तो ये नहीं है ना कि मिक्स बैठते हैं, औरतों का अलग और मर्दों का अलग। ठीक है, तो मर्दों में कोई भी नहीं बैठा हुआ? मर्दों में स्टेज पे ही भाई शाही बैठे रहे और लोगों को रिसीव करते रहे, और औरतों के साइड पे तो दुल्हन बैठी थी।
तो बगैर दुल्हे की शादी हो गई। ये इतनी बड़ी सुलेमानी तरीके से आप मौजूद थे, दिली मामलात में मौजूद थे, मामलात में समझ रहे हैं। एक वो बादशाह फिल्म का चश्मा लगाएं तो आप नजर आ जाएंगे। यार ये तो अजीब गरीब बात है, वैसे ये तो मजेदार बात है कि आपने शादी भी डिले नहीं की और आप खेल भी रहे और शादी भी पीछे हो रही है। वो डिले हो नहीं सकती थी ना, क्योंकि सारे मतलब कल बारात है, परसों में हाल आपने पैसे दे दिए, सही है, और आपका अचानक वहां से फोन आ गया, हो गए और रातों रात आपने कर रहे हैं। तो अब ये बदकिस्मती रही है कि हम अपने शादी में भी नहीं थे। अब दुआ करें दूसरी करे, वो तो देख लेंगे। नहीं दो तो करें आप। मुफ्ती तारिक मसूद से आप बड़े इंस्पायर हैं, मैं उनका बड़ा फैन हूँ। हाँ जी, वो तो कहते हैं मुसलमान शुरू ही 2 शादियों से होता है। हाँ, हिम्मत करें जी, लेकिन इसमें ख्वाहिशात पूरी नहीं करनी कि आपने हर दफा कुंवारी से ही करने। हाँ, मुतलकन से, बेवा से, ठीक है, ये बात तो है। ये चीज, इस पे ज्यादा अफजलियत तो यही चीज है। सोचा तो है, बाकी सब आमीन बोले यार, आमीन। और आप कदम बढ़ाओ शनिवारी, हम तुम्हारे साथ है। जब चप्पल पड़ेंगे फिर आप नहीं होंगे साथ। नहीं यार, चप्पलें अपनी अपनी। बात ये है कि हमने तो दूसरी शादी भी पहली वाली बीवी से कर ली है, कि उसी से दूसरी कर ली। आप बड़े सही चल रहे हैं। यार असल में बात ये, हमारे ना कल्चर में ना हिंदुआनी रस्में बड़ी आ गई हैं। हमने पिछले 50 सालों में ड्रामे देख के, फिल्में देख के, और वहाँ के एक कल्चर और मंगलसूत्र बांध दिया और का 7 जन्मों तक का साथ है, और वो हमारे दिमागों में बैठी हुई है कि अबे हम ये मायूब सी लगती है हमें ये सारी चीज़ें कि यार दूसरी शादी, हालांकि ये सुन्नत है, जायज़ भी है, सुन्नत भी है, जायज़ भी है। तो ये तो एक दीन में इजाज़त है कि आप कोई गलत काम अगर आपकी तरफ दिमाग जा रहा है तो आप उनसे बचें। ये तो एक फैसिलिटी है हमारी दीन की तरफ। जब कोई दूसरी का नाम लेता है ना, ऑटोमेटिकली मुआशरा कहती है यार इसकी पहली बीवी में कोई कमी बेशी होगी, तो वो फिर बीवी भी उस तरह मुआशरे को देख के ना वो करती है। मैं अक्सर उनको मतलब बीवी के साथ छिड़खानी होती है दूसरी शादी पे ना कि करेंगे इस तरह, तो कहते क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा यार पहली शादी में इतना मज़ा आया क्यों ना करो। अगर मज़ा ना आया था तो मैं ना करता, मैं कहता यार ये एक भी ना हो। मैंने कहा तुम्हारे साथ इतना एंजॉय कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी को, मेरा दिल कर रहा है तेरी जैसी 2 और भी ले आऊँ। वाह वाह, तो इसी तरह वो मान जाएगी। अच्छा जी उस्मान भाई, आप एज अ बॉलर, आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे बॉलर थे। आपका फेवरेट बॉलर कौन था जिसे खास तौर पे पाकिस्तानी टीम में से निकालिएगा, जिसे देख के आप आए? उमर गुल भाई, जिसको मैं आइडियल लेके चला हूँ। क्या अच्छे T20 के बॉलर भाई। शुएब अख्तर भाई, ये दो मेरे मतलब फेवरेट रहे। बला वो तो एक बहुत अच्छे बॉलर T20 के। दूसरा खौफनाक वाले। जब कभी मतलब मुझसे बॉलिंग नहीं हो रही तो मैंने रात को शुएब भाई या उमर गुल भाई की वीडियोस देखने हैं, या उमर गुल भाई की यॉर्कर्स देखने हैं, या शुएब भाई की बाउंसरें देखनी है। तो इंसान में थोड़ी सी ना गैरत जागती है कि भाई ये होती है बॉलिंग। यॉर्कर सबसे अच्छी शायद गुल्ली भाई कराते थे। गुल्ली भाई देखे ना, उस दौर में खेले ना जिस वक्त रिवर्स स्विंग बड़ा कम मिलता था बॉलर को। आप इस बात पे गौर करें। बिल्कुल ठीक। आप 90s के क्रिकेट में जाए ना तो इतने कैमरे नहीं थे, बॉल की इतनी केयर नहीं होती थी, वो बड़ा जल्दी बॉल रफ हो जाता था, तो जिस पे रिवर्स स्विंग बड़ा इजी हो जाता था। गुल्ली भाई जिस टाइम खेले 20-22 कैमरों के आगे गुल्ली भाई खेले इंटरनेशनल, और जिधर उनको मतलब थोड़ा सा भी लगा ना कि यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, उन्होंने किया है। उनसे मैंने खुद सुना है कि यार बॉल में मतलब इतना ऐसा बॉल पे खराश आ जाती थी ना, उस पर मैंने रिवर्स स्विंग किया है। ये एक आर्ट होता है। अब आपको मैं चिल्ला हुआ बॉल दे दूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। चिल्ला हुआ बॉल दे दूँ, चिल्ला हुआ, तो वो किसी भी बॉलर को दे दोगे ना, उसने सिर्फ आगे छोड़ना है और रिवर्स खुद ही हो जाना है, वो कोई भी कर लेगा। लेकिन बॉल की कंडीशन थोड़ी सी बनी हुई और फिर रिवर्स करना, तो मैं समझता हूँ रिवर्स स्विंग के मास्टर हैं गुल्ली भाई। अच्छा जी, शुएब अख्तर साहब हो गए, गुल्ली भाई हो गए, और आजकल के बता दूँ, आजकल के मेरे हैं मिचेल स्टार्क और शाहीन अफरीदी। तो ये दोनों मतलब शाहीन जिस तरह पाकिस्तान को आमिर के बाद मैं समझता हूँ जगह बनाई है कि जिस तरह वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, तो ये एक बड़ा एसेट है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसकी केयर करनी चाहिए, इसको 20 साल के लाना चाहिए, बजाय अगर ये कंटिन्यूसली खेले और 5 साल खेले
इसकी केयर करो बिल्कुल नई दुल्हन की तरह, और इसको 20 साल के लाओ तो देखना आपकी पाकिस्तान टीम किधर जाती है। हारिस रऊफ भी अब आ गया है यार, आपकी बॉलिंग माशाल्लाह से, मतलब मैं समझता हूँ बड़े अरसे बाद आप भी क्रिकेट देख रहे होंगे काफ़ी अरसे से। नसीम शाह, हारिस रऊफ और साथ एहसानुल्लाह अब आ रहा है। तो ये जो 3-4 है ना, ये इंटरनेशनल मटेरियल है। इसको 10-15 साल अगर आप सिस्टम में अच्छी तरह इसकी केयर करेंगे और इसको लेके चलेंगे ना, ये आपको 15 साल 20 साल सर्व करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है आपको? वो जो नई बॉल से स्टार्ट लेता है। नए बॉल से जिस तरह, नए बॉल से तो उससे मतलब स्टार्क से भी वो अच्छा है। स्टार्क भी उस तरह अच्छा नया बॉल नहीं कर सकता जिस तरह शाहीन कर रहा है। कल भी उसने 100 में पहले 2 बॉलों पे 2 आउट किए। इंग्लैंड की लीग जो अभी स्टार्ट हुई है 100, वो क्लिप अभी काफ़ी मशहूर हुआ है। तो नए बॉल से वो मतलब नंबर 1 है। अच्छा, लीग्स वगैरह अभी भी आप खेलते हैं? अभी आप अमेरिका अभी आया हूँ, अभी 2 महीने अमेरिका में था। यूएसए में थे आप? अभी जिम्बाब्वे से आया हूँ, T10 खेल के आया हूँ। T10 खेल के आया। इस टाइम लीगों में सबसे महंगा पाकिस्तान का प्लेयर कौन है? बाबर और शाहीन सबसे महंगे। सबसे महंगे यार लाला भी गए कनाडा, मुझे ये पता चला है, फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि सबसे महंगे लाला ही बिके करंट टीम में। कनाडा में बिके होंगे 90,000 कैनेडियन। 90,000 कैनेडियन कितने बन गए? ये बन गए 1,90,00,000 के करीब अराउंड। इससे ज्यादा बाबर और शाहीन ले रहे। हाँ, लेकिन बाबर और शाहीन लाला को उनके साथ ना मिला ना। लाला तो मतलब खेल चुके हैं, मेरे ख्याल से उनकी एज 45 तक इस तरह होगी, और वो स्टिल एक करंट प्लेयर के हिसाब से जितने उनको पैसे मिल रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी मतलब एक अचीवमेंट है। अच्छा। उनके एज के देखे ना बंदे किधर है? नहीं है, सही बात, कोई भी नहीं है, लेकिन वो स्टिल खेल रहे और अभी भी परफॉर्म किया है कनाडा लीग में। लाला ने छक्के भी मारे, विकेट भी लिए, तो मैं तो उनको सल्यूट करूंगा लाला को कि हमारी तो अभी हम सोच रहे हैं कि यार 5-6 साल खेले तो बस है, और लाला अभी तक खेल रहे हैं माशाल्लाह। और क्या अच्छा खेल रहे हैं, क्या अच्छा खेल रहे हैं। लोग जो बोलते हैं ना कि बस लक है, और लाला की फैन फॉलोइंग, सिर्फ लक की बात नहीं है, कुछ करना उन्होंने भी पड़ता है। कुछ किया भी है, बात यह, और कुछ नहीं बहुत कुछ किया है। पाकिस्तान को मैं एक बात कहता था, जावेद मियांदाद ने 1 छक्का मारा था, उन्होंने 2 मारे। समझ रहे बात को, और मुश्किल बॉलर को मुश्किल मैच में प्रेशर में मारे और पाकिस्तान को एशिया कप जिताया। और इसके अलावा 2009 का अगर कोई वॉरियर है वर्ल्ड कप का तो वो लाला है। फिर उसके बाद 50 जी अलग रंग था जी। फिर इससे पहले आप देखें कि पाकिस्तान की फील्डिंग में बेस्ट नाम, पाकिस्तान की बॉलिंग में बेस्ट नाम, पाकिस्तान को जब रन चाहिए होते थे तेज, तो लाला ने बहुत काम किया है। तो लाला अब ओवरऑल ये सारी चीज़ों से निकल के स्टार बने। सिर्फ ये बात नहीं है कि वो गुड लुकिंग है तो वो स्टार है। लोग अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं ना लाला को, जिस तरह मैंने आपको कहा ना, एक एवरेज प्लेयर अलग होता है, एक मैच विनर अलग होता है। मैच विनर, लाला मैच विनर है। एवरेज वो कहते हैं यार 17-18 एवरेज पे, 20 एवरेज पे 400 मैच खेल गया। हाँ। और इसने तो तकरीबन 5-10 मैच टोटल जितवाए होंगे। भाई जो 5-10 जितवाए हैं वो आपको ट्रॉफीज वाले मैच जितवाए हैं, आपको टूर्नामेंट जितवाए हैं। ऐसे ये जो याद रहेगा 20 सालों में 3-4 ही होते हैं। हाँ। हर साल नहीं होते। हाँ, तो वो जो मैच जितवाए वो बड़े मैचों का प्लेयर है, बड़ों मैचों का प्लेयर। सही ऐसे मैच जितवाए, उसके बाद आप 50 मैच भी कुछ ना करो तो इंसान कहता है खैर यार, इसके बाद एक और ऐसा कोई टूर्नामेंट। लोगों की मोहब्बत, लोगों की दिल में। आपने ट्रैवल किया है इन लोगों के साथ? जी बिल्कुल। शुएब अख्तर और शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम। शाहिद भाई के साथ तो मैं बड़ा खेला हूँ, PSL में टीम में खेला हूँ जब मेरा डेब्यू हो रहा था। इनका स्टारडम थोड़ा सा बताएं, क्या आपने कुछ देखा, कोई चीज स्टारडम बताएं इनका। उस वक्त स्टारडम, मैं उस वक्त 18 साल का, टीम में गया। शाहिद भाई तो शुएब भाई तो रिटायर हो चुके थे, शुएब अख्तर, तो साथ हफीज़ भाई, सईद अजमल, शुएब मलिक, ये सारे 300, 400, 250 मैच खेलने वाले प्लेयर हैं। तो उस वक्त तो मुझे ख्वाब सा लग रहा था, जो हकीकत है। मैं अंडर 19 से निकला हूँ, एक टूर्नामेंट मैंने टॉप किया है बॉलरों में, और सीधा भाई जनाब दुबई में। तो जिनको मैं टीवी पे देखता था, उन स्टार्स के साथ मैं डेब्यू कर रहा हूँ, पाकिस्तानी किट पहनी हुई है। ख्वाब सा मुझे लग रहा था। सपोर्ट की किसी बड़े प्लेयर ने आके, भाई बेस्ट विशेस, दबा के खेलना जबरदस्त तरीके से। ये तकरीबन जितने भी सीनियर है, जूनियर को सब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन पे ये चीज़ गुजरी होती है, खुद भी उनको ये पता होता है कि यार कैसे इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है, इसको कैसे कंफर्ट करवाना है इस माहौल में। तो माशाल्लाह से हमारे सीनियर सारे सपोर्टिव रहे। क्या कहना भाई, क्या कहना है।
अच्छा, दुनिया में आपने बहुत जगहों पे क्रिकेट खेली, आपका फेवरेट ग्राउंड बता दें और फेवरेट ऑडियंस बताएं, कहाँ की लगी है? फेवरेट ग्राउंड MCG, MCG। और फेवरेट ऑडियंस भी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की? वो कैसे? वो ऐसे कि वो सिर्फ एक तरफा सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, वो अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। मतलब आपने भी अगर आउट किया है उनका मेन प्लेयर तो तालियां बज जाएंगी? हाँ जी, अगर अच्छे बॉल पे आउट हुआ या अच्छी विकेट ली है तो वो पूरा स्टेडियम आपको अप्रिशिएट करेगा। सेम इंग्लैंड में है, बाबर के चौकों पे गोरों का क्या काम है बाबर से? पाकिस्तानियों को ताली बजनी चाहिए, लेकिन जब बाबर टेस्ट में चौका मारता है पूरी स्टेडियम की क्लिप है, तो वो अच्छी क्रिकेट को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, जब नेट्स पे आप बॉलिंग करते थे, पाकिस्तान का सबसे मुश्किल बैट्समैन कौन लगा आपको? आउट करने में सबसे मुश्किल प्लेयर बाबर ही है। उसके साथ ये होता है ना, एज अ बॉलर मैं देखता हूँ कि यार आप इतनी पिच है, ये बाबर के लिए बॉलर के पास इतनी जगह है, जगह आपके पास कम हो जाती है। थोड़ा सा लेग पे करते हो ये चौका, बाहर करते हो ये चौका, बड़ा उसको लिमिटेड रखना पड़ता है और मज़ा आता है उसको नेट में बॉलिंग का। बॉलर को पता चलता है कि मैंने ये अच्छी बॉल की, ये बैड बॉल की। कुछ बैट्समैन होते हैं कि आपको पता नहीं चल रहा कि इसने अच्छे बॉल को मार दिया, या जिस तरह फ़खर ने गुमानी है, अब उसकी लपेटे में अच्छा बॉल भी आ जाएगा और बुरा बॉल भी आ जाएगा। लेकिन बाबर को एज अ बॉलर मैं समझता हूँ कि यार वो मतलब पता चल जाता है, यार ये मैंने बैड बॉल की है, मैंने बड़ी अच्छी बॉल की है। अच्छा बॉल करोगे वो बड़ा रिस्पेक्ट करेगा, बुरा बॉल करोगे वो चौका मारेगा। तो पर्सनली मैंने बाबर को बड़ा मुश्किल बैट्समैन देखा है। टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी का नाम बताएं जिससे नहीं बनती, और एक ऐसा खिलाड़ी का नाम बताएं जिससे बहुत बनती है। अगर मैं सच कहूँ ना तो इस तरह कोई है नहीं जिसके साथ मेरी नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं है। और जिसके साथ ज़्यादा बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है, वो फ़खर ज़मान है, शाहीन शाह। और हमारा ये 2-3 बंदों का ग्रुप रहा है जब मैं टीम में, जिसके साथ तो हम बड़ा। ये बात ठीक है, शाहीन शाह का अफगानिस्तान से भी ताल्लुक रहा है? नहीं, हम एक ही गांव के हैं। कहाँ के? लंडी कोतल, खैबर एजेंसी। नहीं, अच्छा, लेकिन वहाँ तो बड़ा मेहमान नवाज लोग होते हैं और बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं जी। हाँ, एक आपका एक बंदा मुझे अभी फ्लाइट में मिला, मैं दुबई जा रहा था, कह रहा मैं लियारी से हूँ ना, तो बड़ा वो खौफनाक शक्ल से नहीं बनती, कराची लियारी से। हाँ, क्या कह रहा भाई आप डरना नहीं। मैंने कहा बेफिक्र है, मैं भी खैबर एजेंसी से हूँ। तो हमारा गांव एक है, इस तरह कोई उसका ताल्लुक नहीं है अफगानिस्तान से। हम अफगानिस्तान बॉर्डर पे हमारा गांव है। अच्छा, बिल्कुल बॉर्डर को हम टच कर रहे हैं। आपके काफ़ी कराची वाले बड़े आते हैं, लाहौर वाले बड़े आते हैं, आपको भी लेके जाएंगे। आपने भी वो आप एक एपिसोड करना है इंशाल्लाह जी, मैं हाजिर और प्रॉमिस इंशाल्लाह मैंने आना है। और ये रास्ता कहाँ से निकल रहा है? पेशावर से 45 मिनट्स। पेशावर से आप फ्लाइट लो पेशावर की, वहाँ से गाड़ी में बैठेंगे 45 नहीं इंशाल्लाह गाड़ी पे सीधा आएंगे जी, टापेंगे। हम तो मौका ढूंढते हैं। पहले पहाड़ों में आपको दुम्बा के लाएंगे, और उसके बाद भाई वाह, आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस का विजिट कराएंगे। दुम्बा वो नमकीन आए, खट्टी कबाब तो मशहूर ही हमसे हुआ है। शिनवारी आपने? शिनवारी जी, पहले तो मैं क्रिकेट में नहीं था, लोग समझते थे शिनवारी दुम्बे को कहते हैं। चक्की वाला हाँ। तो वो तो हमारा माशाल्लाह से घर में भी शिनवारी कढ़ाई कहते ही उसको है जो रोगन ना हो और बुनी सी हो। समझ रहे बात को? बोटियां हो और आप नान तोड़ा और शिनवारी बोटी लगाइए और हल्की सी चटनी में डिबोइए, साथ बोतल भी हो तो बड़ा अच्छा होगा। बोतल दूसरी वाली। अच्छा होगा, ठीक है, वो वाली सही है। और दुम्बा खिलाएंगे आप, ये प्रॉमिस हो गया इंशाल्लाह, ठीक है। और दम्बुक खिलाएंगे, खड्डी कबाब खिलाएंगे, और तिक्के खाएंगे, खड्डी कबाब खाएंगे, सही है। रोश खिलाएं, रोस्ट आलू वाला रोश, और उसका वो होता है पानी, रोगन वो पी गए। और इतना गर्म होता है वो शिनवारी साहब, आप यकीन करें कि फिर उसके बाद आप ना कुछ कहते हैं आप क्या करें, ये तो कर लिया। उसके बाद आपने अकेले नहीं बैठना, किसी के साथ बैठना है, यार दोस्तों के साथ। वो हमने बात की थी ना कि अकेले में इंसान को शैतान उसका साथी होता है। क्या दिमाग है भाई, कहाँ पहुंचे? फिर महफिल में बैठना है। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये खुराकों से भी बहुत ताल्लुक है।
असल में कराची में हम जी वो जो मुर्गी, वो जो चूज़ा होता है ना, हाँ जी, हम वो चूज़ा खा रहे हैं। वो चूज़ा असल में आर्टिफिशियल करके हमने बड़ा कर दिया है वो चूज़ा ही है। ठीक है, हम वो खा रहे हैं और उसके बाद हम बोलते हैं कि यार हमारा बच्चा एक्टिव नहीं है, हमारा बच्चे में वो वाली एनर्जी नहीं है जो हम में थी या हमारे अब्बाओं में थी। भागते थे, घर लाने के लिए उन्हें मारा जाता था, चलो घर चलो, अब घर से जाते नहीं है। वो बच्चे मोबाइल में लगे हुए, बीमार सी तबीयत के, वो खुराक की वजह से। असल में खुराक भी है, ठीक है, खुराक भी कहीं ना कहीं पे मैटर करती है, लेकिन माहौल भी मैटर करता है। अब आप घर में अकेले हैं, आपके 3 बच्चे हैं, आपने आईपैड पकड़ा दिया है, ना वो आप खुद मस्जिद जा रहे हैं ना वो जा रहे हैं। हमारी अब इंशाल्लाह आपका अल्लाह ने चाहा हमारे घर आ जाएंगे, पिंडी में कहीं मुलाकात हो जाएगी, तो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे भाई के 3 बेटे हैं, मेरी 3 बेटियाँ हैं। अब हमारी एक बड़ी सी बैठक है जहाँ पे हमारे जो भतीजे हैं मेहमानों के सामने आए कि अब उनकी तरबियत उधर बैठक से ही हो रही है। वो इतने एक्टिव हैं फुटबॉल क्रिकेट में, और लोगों से मिलना, मस्जिद जा रहे हैं, ये इन एक्टिविटी में इन है, सिर्फ आईपैड पे नहीं है। जो साथ वाले हमारे घर है उनके किसी का 1 बच्चा है, किसी का 2, ना घर से निकलते हैं, आईपैड पे बैठे हुए हैं। तो मुझे एक बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है जब मैं अपने भतीजों को देखता हूँ और उनके एज के दूसरों को देखता हूँ कि वो ना चल सकते हैं सही, वो टेढ़े टेढ़े जैसा चल रहे होते हैं हमारे मम्मी डैडी, ना सही बात कर सकते हो, शायनेस आ जाती है। तो ये चीज़ें आपके माहौल पे भी डिपेंड करती है। आपकी सबसे फेवरेट टीम जिनकी मतलब शर्ट पता नहीं आप पहनना चाहे ना चाहे, सबसे फेवरेट टीम कौन सी है जो आपको ग्राउंड में अच्छी लगती है कि यार ये सबसे अच्छी है? मुझे ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, उनका माइंडसेट मुझे पसंद है। मैं बिग बैश खेलने गया हूँ तो मुझे पता लगा है। आपके लिए सबसे यादगार एक मैच आप बताना चाहेंगे कि जो आप कहें कि यार ये मेरा सबसे फेवरेट यादगार मैच है? साउथ अफ्रीका में मैन ऑफ द मैच लिया था जब उनका कैंसर डे पे एक मैच, स्पेशल किट में नहीं खेलते, पिंक किट में जब वो खेलते हैं कैंसर डे पे, वो तो उसमें मैंने मैन ऑफ द मैच लिया था। वो मेरा सबसे यादगार मतलब परफॉर्मेंस है, मेरी सबसे यादगार। बहुत बहुत शुक्रिया शनवारी साहब, और इस वादे के साथ इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे कि आपने दुम्बा कढ़ाई का बोल दिया है, दुम्बे की बोटियों का बोल दिया है। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, टाइम, सेहत हुई तो ये फ़कीर हाजिर होगा आपके पास इंशाल्लाह। मैं आपका इंतज़ार करूँगा और मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि मैं आपको अपने गांव लेके जाऊं, वहाँ पे आपको पहाड़ों पे आपको दुम्बा खिलाऊं, डिफरेंट अपना ट्रेडिशन दिखाऊं, शाहीन के घर जाएंगे, बड़े हिस्टोरिकल प्लेसेस है, और मैं आपका इंतज़ार करूंगा। प्रॉमिस मैंने किया है, वो कहते हैं प्रॉमिस नहीं करना चाहिए अगर आप निभा ना सको, तो मैंने किया है तो उसको निभाने के लिए अगर सर आप जो कौम है ना, आप तो वैसी मेरी फेवरेट कौम है जो कि अपनी बात ज़बान को ऐसा प्रूव करते हैं, और मेहमान नवाजी में ख़ास तौर पे आप लोग एक मिसाल है कि मेहमान नवाजी करते कैसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, खुसूसी टाइम देने का, इस नफ्सा नफसी के दौर में आपने टाइम निकाला और बहुत मज़ा आया मुझे। उस्मान शनवारी साहब, अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़तें दे, अल्लाह आपको ज़वाले नेमत से बचाए, अल्लाह आपको इस्तकामत दे, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, अल्लाह आपकी फ़ैमिली का हामी व नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और उस्मान शनवारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।